हम जब छोटे थे ना तो माँ ने मुझे ये कहानी सुनाई कि ध्रुव का ऐसा हुआ था, 5 साल का था, पापा की गोद में बैठने नहीं दिया, तो उसको बहुत रोना आया। उसकी माँ ने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर, जंगल में जाके तपस्या कर तो तुझे भगवान के दर्शन होंगे। ये मैंने क्या सुनना था। और सुबह-सुबह जब कोई ना देखे 4:30 5 बजे जितने बजे मेरी नींद खुलती, हम एक दीवार के पास जाके ओम नमो भगवते वासुदेव, फिर देखते पीछे कि भगवान आए कि नहीं आए। 5 बार करते, 11 बार करते, कभी 21 बार। और फिर क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आए क्या नहीं आए, भगवान नारायण आए कि नहीं आए। अरे ध्रुव को प्रकट हो गए, मेरे को क्यों नहीं बोले। पर उसने लंबी तपस्या की थी। मेरे 5 मिनट ऐसे खड़े रहने से क्या हो जाता है, ये तो मुझे पता नहीं था। पर बालक बुद्धि है, मेरी भी उम्र इतनी ही कहीं रही होगी, 3-4 साल। और फिर अपन कोई ना देखे ऐसे दीवार के बाजू मुंह करके ओम नमो भगवते, एक बार में ही देखने लग जाता कि भगवान विष्णु आए कि नहीं आए। हम बालक बुद्धि के। पर मुझे शौक बढ़ा, शौक बहुत, कि उसको दर्शन हुए तो मुझे क्यों नहीं हुए। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने कहा अगर तो ध्रुव को दर्शन हो सकते हैं तो मुझे भी तो हो सकते हैं। बोले हाँ क्यों नहीं हो सकते। मैं कहा मैं तो 15 दिन से रोज ऐसे दीवार में मुंह डाल के दीवार में मुंह डाल के रोज ओम नमो भगवते वासुदेव, मन तो कोई दाड़ो देखायो नहीं, એને કેમ નો દેખાયો। तो फिर माँ ने समझाया, वो 5 मिनट के लिए नहीं करता था, 15 मिनट के लिए नहीं करता था, वो दिन भर करता था। अच्छा, तो मैंने कहा मुझे दिन भर ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा, तो एक दिन में मिल जाएगा। बोले एक दिवस में હવે તમારી શરતો पर थोड़ो भगवान આવતો હોય, शर्तों पर थोड़ी आ सकता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, पर ये बात जरूर हुई कि माँ के जो संस्कार है, वो बच्चा, माँ उसकी पहली गुरु होती है। यदि बच्चों को निर्भीक, निश्चिंत, सुखी, समृद्ध और जीवन के खेल में सदैव आगे और विजयी रखना है तो उसमें माँ का सबसे बड़ा। और आप नहीं मानेंगे, मुझे आत्मश्लाघा का वो ना लगे, केवल आपको प्रेरणा मिले कि मेरी वो जो यात्रा थी वो केवल एक ध्रुव की कहानी सुनकर जो मुझे लगा कि मुझे भी दर्शन करने हैं। पर जैसे-जैसे थोड़े-थोड़े, थोड़ी-थोड़ी सी उम्र बड़ी हो गई, बुद्धि का थोड़ा विकास हो गया, ईश्वर के चमत्कार भी मेरे जीवन में अनगिनत घटित। तब मुझे लगा कि वो मेरे साथ है। तब मुझे आभास हुआ कि वो मेरे साथ है। तो माँ ने समझाया कि भगवान को केवल एक विग्रह में नहीं, पर ईश्वर की कृपा सदा हमारे साथ होती है। उसकी समीक्षा करो, उसको देखो और जो काम करो उसको याद करो। जो तब था ना कि मैं 5 मिनट करूँ और मुझे दर्शन हो जाए, वो वाली बात नहीं थी। हाँ, पर हाँ, कुछ उपासनाएँ मैंने भी ऐसी की, मेरे द्वारा भी ऐसी हुई कि ईश्वर की रहमत मेरे पर तब भी थी, वो आज भी है। हम बच्चों को ये ज़रूर कहते हैं कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, छोटी, आती है या नहीं आती है, पर जितना भगवान आपका अपना है और सुनता है, उतना ना माँ सुनती, ना पापा सुनते, ना कोई और सुनता। वो आपकी माताओं की माता है, जितनी रक्षा वो आपकी कर सकता है, दुनिया की कोई सिक्योरिटी नहीं कर सकती। इसलिए सदैव ईश्वर पर भरोसा रखो। भगवान सदैव आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ है।